मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड में लगातार नए अपडेट सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में आरोपी मुस्कान की मां से जुड़ी एक बात सामने आई है। पुलिस जांच में दो बातें पता चली हैं। पहली बात यह कि बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग करने वाली ये चीज़ सुन के तो तुम लोग को बहुत अच्छा लगता हो कि वाह ये तो महान है, ये तो कह रही है कि हाँ, अरे तो इसके हिसाब से कानूनी व्यवस्था चलेगा क्या? इसको भी पता है कि इसके बोलने ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको पता है कि कम से कम ये जो डायलॉग बाजी है ये हम कर देंगे तो कम से कम मेरा इज्जत तो बच जाए, समाज में सब्जी खरीदने लायक तो बच जाए हम, कि बाहर सब्जी लाने जाए तो कोई हमको कदवा फेंक के ना मारे। अपना इज्जत बचाना है इसको, तो उसको लेके कमेंटबाजी में कुछ भी कर दे रही है, कुछ भी कह दे रही है कि हाँ भाई इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। तुम लोग छोटा मोटा गेम काहे नहीं समझता, हमको यही नहीं समझ में आता है। कविता रस्तोगी हो सकता है कि ये सब जो इतना जो एक्सप्लॉयटेशन का जो इतना सारा क्लेम है कि फीमेल जो है ऐसा करती थी वैसा करती थी, उसमें इसका भी हाथ हो, किसको पता। तुम लोग जो एक डायलॉग सुन के पीछे पड़ जाते मुस्कान की असली मां नहीं है, और दूसरी ये कि मुस्कान और उसके माँ बाप पर आरोप है कि उन्होंने सौरभ के लंदन से कमाए हुए पैसों को हड़पने की साजिश रची थी। पुलिस जांच में ये बातें तब सामने आई हैं जब मृतक सौरभ के रिश्ते में भाई लगने वाले संजय ने कई दावे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुस्कान और उसके परिवार ने सौरभ के लंदन से कमाए हुए पैसों को हड़पने की साजिश रची। संजय ने यह भी कहा कि मुस्कान के परिवार ने पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले सौरभ की लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। उसके परिवार ने कुछ मजदूरों को बुलाया था लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उन्हीं मजदूरों ने पुलिस यार एक बात हमको समझ में नहीं आता कि जैसे एक दो केस हम ऐसा मल्टीपल केसेस देखे हैं इस टाइप का, जो जिसको इतना लाइट नहीं मिला जो तुम लोग के पास खबर जाए, जिसमें इस टाइप का जो तांत्रिक विद्या है उसको लेके कोई फीमेल ऑब्सेस्ड हो गई या इस सब चीज़ को लेके अभी तुमको क्या ही बताएं। यूट्यूब इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करता है, लेकिन तुम खुद यूट्यूब पे सर्च करो, ठीक है, कॉल रिकॉर्डिंग ऐसे करके तुमको बहुत कुछ तुमको मिलेगा, जिसमें कि जनरली सब अपना कॉल रिकॉर्डिंग डाल देता है। उसमें हम कितना बार देखे हैं, इसमें हम कोई धर्म से रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ लोग कितना चूतिया हो गया है भाई। एगो कोई यंग पुजारी है, वो कोई फीमेल से बात कर रहा है, उसको कह रहा है कि आना ये वो, मतलब एक तरह से इस चीज़ पे भी तुम लोग को ध्यान देना होगा कि अगर तुम्हारी वाइफ डॉटर कोई भी अगर ज़्यादा पुजारी है, मतलब एक्सेसिव, ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर निगरानी रखना है। अब निगरानी बोल दिए होंगे तो तुम लोग को तो जल गया होगा, जो फीमेल 35% देख रही है हमको, निगरानी करेगा। निगरानी नहीं करें। जब 7-8 बज जाता है रात में, तुम तो कहती है कि हमको कॉल मत करो, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम बाहर घूम सकते हैं कितना भी टाइम हो। जब 8-9 बज जाता है तो जानते हो फैमिली का क्या हालत होता है। फ़ोन किए स्विच ऑफ, दौड़ना पड़ता है मार्केट। एक टेरिफाइंग होप नहीं, उसको क्या ही बोलेंगे, तुम लोग समझ रहा है। 1-2 बार ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है जिसमें हम कॉल किए, लग ही नहीं रहा है कॉल। इसको इस बारे में जानकारी दी थी। संजय ने आगे कहा कि मुस्कान और उसके परिवार वालों की हरकतों से सौरभ परेशान रहता था। वो अपने घर से अलग रहने लगा था। जो पैसे सौरभ लंदन से भेजता था उसे मुस्कान अपने लोगों के साथ मिलकर अय्याशी में उड़ा देती थी। मुस्कान पहले भी 2 बार घर से भाग चुकी थी, इसीलिए सौरभ की ओर से तलाक के लिए। और ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो नया नया लॉ आता है कि राइट टू हैप्पीनेस है, राइट टू ये है, राइट टू वो है, यार देखो लोग मैरिज में एक नेसेसरी चीज़ है मेरे हिसाब से। इस चीज़ को कोर्ट को भी मेरे हिसाब से कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट में ऐसा नहीं है लॉ, और उसी की वजह से वहाँ पे क्या हो रहा है तुमको पता है। लगभग बार यहाँ स्टेप का तो यहाँ हमको नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ स्टार्ट हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं मेट्रो सिटी में अब थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है सिंगल मदर और ऐसे करके स्टेप वगैरह को लेके, लेकिन अभी इंडिया में नहीं चालू हुआ है। लेकिन अगर कानूनी व्यवस्था मैरिज को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ ना, तो ये भी अमेरिका के रास्ते पे ही हैं। अर्जी डाली गई थी मगर तलाक नहीं हो सका। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि मुस्कान और साहिल का अफेयर 2019 से चल रहा था। 2021 में जब सौरभ को इसके बारे में पता चला तो उसने डिवोर्स फाइल किया था। हालांकि दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ। 2023 में सौरभ, यार तुम लोग यही हमको समझ में नहीं आता है, तुम लोग क्या नटंकी कर देता है। तुम लोग बड़का शादी बचाने वाला एगो कुछ बनता है जब तुम देख रहा है कि शादी में कोई खुश नहीं है, तो तुम लोग कौन होता है कि शादी को मतलब एक तरह से डिले करने वाला। अब तुम बोलेगा इसके पीछे जो हमारा रीज़न है वो है कि हम लोग का कहीं डिवोर्स रेट बढ़ ना जाए हमारे इंडिया में।
हाँ तो ठीक है, कुछ कुछ लॉ बनाओ उसके लेके। ये क्या सोल्यूशन है तुम लोग का कि एकदम हस्बैंड को एक्सप्लॉइट करने के पोजीशन में तुम लोग डाल देता है। अभी जितना केस देखेंगे सब में यही हाल है। इतना बड़ा बड़ा पोजीशन तुम लोग संभाल रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट। अभी जैसे अतुल सुभाष केस में हमको उसमें एक ही चीज़ चाहिए, हमको नहीं मतलब है कि तुम उसको जस्टिस दो या ना दो, क्योंकि तुम लोग से होगा भी नहीं, रहने दो। लेकिन तुम लोग बस एक काम करो, उसका जो 50-60 मिनट का जो वीडियो था उसमें हम एक पॉइंट हम जो देखे वो था कि उसको बार बार विजिट करना पड़ता था कोर्ट, ऐसे ही पता नहीं रूटीन चेकअप या फिर पता नहीं किस चीज़ के लिए। तो उसको ऑनलाइन कर दो तुम लोग। डिजिटल इंडिया जो कर रहा है, तो ये सब चीज़ में जो तुम लोग बाकी हस्बैंड का जो तेल निकाल रहा होगा कि यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ, खलना जगह कर देंगे केस ताकि तुमको वहाँ के कोर्ट में जाना होगा, नहीं, उसको थोड़ा ऑनलाइन में लेके आओ। एक अपना कोई ऐप निकलवाओ, चैट जीपीटी बनाने के फेर में जो तुम लोग पड़ गया है वो तो नहीं बनेगा। एक वो नॉर्मल छोटा सा ऐप बना दो, हमको बोल दो, हम बना देंगे, आराम से बना देंगे, बहुत बढ़िया बना देंगे। और उस ऐप को यूज करो और वेरिफिकेशन वगैरह के लिए तुम कुछ अपना देख लेना, AI को लेके वो नहीं होगा, हमको बोलना, वो भी हम बना देंगे कि पता चले कि इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ऐप के थ्रू। नहीं, वो सब बढ़िया बना देंगे आराम से। काहे के लिए कोर्ट दौड़ाना है जब फालतू के लिए कोई काम नहीं है। जब कोई एक्चुअली में मेन डेट आएगा उस दिन बुला लेना। क्योंकि अतुल सुभाष के केस में क्या बोल रहा था वो बोल रहा था कि कितना 300 दिन में हमको 200 दिन बुलाया गया, इसी के अराउंड कुछ बोल रहा था वो, कि हर हफ्ता हमको बुलाया जाता है, फलना फ्लाइट, फिर काम, ये वो। मेन चीज़ वो इस चीज़ से परेशान हो गया था। सुधार करो भाई डिजिटल इंडिया। लंदन चला गया जहां वो एक बेकरी में काम करता था। 24 फरवरी को वो भारत लौटा और अगले ही दिन मुस्कान और साहिल ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 3 मार्च की रात मुस्कान ऐसे इस चीज़ को लेके हम पहले भी बता चुके हैं, मेन चैनल में भी इस चीज़ को लेके हम बात कर चुके हैं कि कभी भी तुम्हारे साथ इस टाइप का केस हो जिसमें तुम्हारी कोई वाइफ हो, ठीक है, और इस टाइप का तुमको केस दिख जाता है जिसमें कोई थर्ड पार्टी का एंट्री है, हमसे लिखवा के ले लो तुम बेसिकली, ठीक है, लिखवा के ले लो कि अगर तुम सोच रहा है कि उसको माफ़ कर देगा या फिर कोई फिक्सेबल सिचुएशन है, काउंसलिंग, थेरेपी और साइकोलॉजिस्ट और ये वो सब तुम्हारा निकल जाएगा, समझा। एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तुम्हारा इतना गंदा हो जाएगा जो तुम इमेजिन नहीं कर सकता है, क्योंकि अट्रैक्शन इज़ नॉट ए चॉइस, ठीक है। तो अगर फीमेल का अट्रैक्शन अब तुम्हारे पे से जा चुका है, जब थर्ड पार्टी का एंट्री होता है ना, तो पहले वाले का पूरा तरह से अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये कभी मत सोचना कि तुम एकदम रीइग्नाइट कर देगा उसका अट्रैक्शन अब फिर से तुम्हारे तरफ, नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल, पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है। 10% अभी भी चांस है, लेकिन क्यों लेना है तुमको 10% पे चांस, क्यों? तो ये गलत था। मान लो ठीक है 2021 में ही केस किया ऐसे वैसे, उसके बाद कम से कम अलग रहने लग जाना था। आज सुनने में आ रहा है कि विदेश में रहता था, तो इतना तो पैसा था ही कि अलग रह सकें। रोटी बनवा के खिलाना है क्या, तो उसी का रोटी खाना तेरे को, ज़्यादा प्यार है। ने सौरभ के खाने में नशे की गोली देकर उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। शव को ड्रम में डालकर सीमेंट से सील कर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल भाई हम शक्ल पे क्या ही कमेंट करें, लेकिन ये क्या है, हिमाचल प्रदेश घूमने चले गए। जब पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपको बता दें, मुस्कान के माता पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने जो किया उसे माफ नहीं किया जा सकता। मुस्कान के माता पिता उसके लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। अरे तुर मांग करने से क्या होगा, क्या सोच रही है, तेरा बात का कोई वैल्यू है क्या? तू मांग करेगी तो मिल जाएगा, तू मांग नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा। एक तो ऐसे यहाँ का कोर्ट सिस्टम का हम क्या ही बताएं, लेकिन फिर भी अपने आप का जो पल्ला झाड़ने वाला जो काम है ना, ये लोग का मीडिया के सामने बोल देना कि ये कर दो वो कर दो, तू कौन है रे? तेरा बात क्यों सुनेगा कोई? सज़ा होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, कानून व्यवस्था देखेगा। तू कौन होती है कमेंट करने वाली? कमेंट करना है तो तेरे पे तो पहले इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था कि इस चीज़ में तू शामिल थी कि नहीं। पल्ला झाड़ने के लिए हीरोइक स्टेप ले रहे हैं पागल। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्कान अपने पति सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी, लेकिन वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन साहिल ने ये कत्ल सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए किया था। मामले की जांच अभी भी जारी है। इससे जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे। मैं हूं शिवानी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।